नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। यूपी की नगीना लोकसभा सीट उम्मीदवार आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने पीएम मोदी, सीएम योगी पर खूब हमला बोला है। आपको बता दें, इस दौरान उन्होंने वाई प्लस सिक्योरिटी को लेकर आकाश आनंद और मायावती को लेकर भी खुलकर बात की। वहीं बहन जी का आशीर्वाद उनके साथ है, ये भी उन्होंने कहा। और उन्होंने अपनी जीत का दावा करते हुए 70 में हम, बाकी में सब। ऐसे में उन्होंने एक मीडिया चैनल से बात करते हुए चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी और योगी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी से हमने केतली छीन ली है, ना चाय बेचेंगे और ना देश बिकेगा। ऐसे में केतली मौजूदा दौर की तस्वीर है और बीजेपी के 400 पार के नारे पर कहा कि सरकार आने पर वो सरसों का तेल 400 रुपए करेंगे। 80 सीट के दावे पर उन्होंने कहा कि एक सीट नगीना निकाल दो, 2.5 लाख से पीछे है, कीचड़ है ही नहीं, इसलिए इस बार कमल नहीं खिलेगा। जयंत पर इशारों में उन्होंने बात कही। उन्होंने कहा कि इतने नल से कीचड़ पैदा होगा, चुनाव खत्म हो जाएगा। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य पर उन्होंने कहा। चंद्रशेखर आजाद ने स्वामी प्रसाद मौर्य से बातचीत के बारे में बताते हुए कहा कि उन्होंने हमसे बोला है कि जो हमारे अधिकार छीन लिए हैं, दुश्मन के जबड़े से निकाल कर लाओ, जीत कर संसद जाओ, जो जुल्म हो रहे हैं उसे रोको। खुले आसमान के नीचे कह रहा हूँ, भाजपा को उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी का इलाज हम ही करेंगे। मैंने अखिलेश यादव से मदद मांगी थी देश को बचाने के लिए, वोटों का बंटवारा ना हो। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि दलित वोटों पर बहन जी हमारे साथ है। घर के बड़े नाराज हो सकते हैं, दूरी पैदा हो सकती है। दूसरी तरफ उन्होंने ये कहा कि बहन जी का आशीर्वाद भी हमें मिल रहा है, अखिलेश यादव का सहयोग है। वहीं आकाश आनंद को लेकर कहा कि वो नादान है, जनता की जिंदगी में आनंद नहीं है। आकाश अभी गर्मी बरसा रहे हैं, मैं प्राइमरी के मास्टर का बेटा हूँ, वो उद्योगपति के बेटे हैं। वहीं वाई प्लस सिक्योरिटी पर भी चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि कंडीशनल है। जिन लोगों ने मुझ पर गोली चलवाई, उनको बेल मिल गई, मुझे मजबूती में सिक्योरिटी दी गई है। कोई भी घटना हो जाए और मेरा वोट बीजेपी के खिलाफ हो जाएगा। वहीं यूपी से बाहर के लिए सुरक्षा नहीं है। उन्होंने कहा कि किसको जेल मिलेगी, किसको बेल, सरकार के हाथ का सब खेल है। कानून व्यवस्था खत्म है, कोर्ट के फैसले गोलियों से हो रहे हैं। जेल में जहर देकर मारा जा रहा है, मुझे जेल में जहर दिया, नाखून खींचे, मुझे गोली मारी गई, 3 बार कुदरत ने मुझे बचाया। जिस तरीके से कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद ने योगी सरकार पर हमला बोला है और उनका सीधे तौर पर इशारा किसकी तरफ था, अब मुख्तार अंसारी की तरफ। कहीं ना कहीं आजाद मुख्तार अंसारी के लिए मुखर तरीके से भी बोलते हुए नजर आए, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने आकाश आनंद को नादान कह दिया और आकाश आनंद लगातार उनके ऊपर हमलावर है, ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये दोनों युवा चेहरे कहीं ना कहीं एक दूसरे को टक्कर देते हुए नजर आएंगे और ऐसे में इन दोनों की टीज भी बढ़ने और देखने को मिल सकती है। अब देखना होगा कि नगीना सीट पर अपना परचम कौन लहराता है। जिस तरीके से मायावती ने इस बार पूरा समीकरण तैयार किया है, आकाश आनंद और चंद्रशेखर आजाद अगर एक साथ आ जाते तो कहीं ना कहीं चाहे भाजपा होती या अखिलेश की पार्टी होती, उनको मात देते हुए नजर आते हैं। लेकिन जिस तरीके से दोनों एक दूसरे के विरोध में खड़े हैं, ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में खासा दिक्कतें इन दोनों पार्टियों को एक दूसरे की वजह से हो सकती है। फिलहाल आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया बनेगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए।